आज किया मिट्टी के साथ बहुत सारा काम। मिट्टी को रीयूज़ कैसे करें, इसी विषय पर आज बात करूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो देखिए, कुछ हार्वेस्टिंग मैंने पिछले वीडियोस में दिखाई थी। जैसे मेथी पूरी उखाड़ ली तो वो हमने एक ग्रो बैग पलट दिया था, और ये दूसरे ग्रो बैग भी पलट रही हूँ। तो आज श्रीमान जी की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो जैसे वज़न वाला काम होता है तो वही हेल्प करते हैं। तो कुछ ग्रो बैग में तो मिट्टी पूरी डिकम्पोज हो गई है नीचे की। ये जब भी ग्रो बैग भरती हूँ तो नीचे बहुत सारा गार्डन का गार्बेज होता है, किचन का वेस्ट होता है, वो सब भर के और फिर मिट्टी की लेयर लगा के भरते हैं। तो जो ग्रो बैग हमने जल्दी पलट दिया उसमें नीचे का कचरा हाफ डिकम्पोज है, उसे हमने एक तरफ कर लिया, और जो डिकम्पोज हो गया था उसको एक तरफ रख लिया, और जो हाफ डिकम्पोज था उसको दोबारा फिर से नए ग्रो बैग में नीचे की तरफ जमा देंगे तो वो दोबारा होता रहेगा। ये बैगन है जो 2 साल पुराने, 2.5 साल पुराने हैं। दो बार इनकी कटिंग हो चुकी और ये अच्छी फ्रूटिंग दे चुके। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से नए पौधे लगा दूँ, क्योंकि होता है जो जो फ्रूटिंग नए पौधे में मिलती है वो पुराने में नहीं मिलती। तो हालांकि अभी मेरे पास नई पौध तैयार हरे बैगन की तो नहीं है, पर्पल बैगन की है, तो मैं वही लगा दूंगी, फिर मैं हरे फिर से तैयार करूंगी। ये क्रम गार्डन में करते रहना चाहिए, गार्डन में कांस्टेंट काम करना चाहिए। अक्सर आप पूछते हैं किस मंथ में क्या लगाएं, आप हर मंथ कुछ काम करें। जैसे देखिए, मैं अभी तो ठंड चल रही है, अभी लगाने वाला मंथ नहीं है, जनवरी में कुछ नया प्लांट नहीं किया जाता, लेकिन जो पौध तैयार है उसको तो मैं ट्रांसप्लांट कर ही सकती हूँ। मैंने पहले ही नवंबर दिसंबर में पौध तैयार कर ली थी और उन्हें छोटे छोटे गमलों में और थोड़े से वो पॉली बैग में लगा दी थी, जो अब हो गई है 4-4, 5-5 इंच की। उसको ट्रांसप्लांट कर दूंगी। अगर ट्रांसप्लांट करने के लिए पौध नहीं भी है तो क्या करूंगी, तो सारे ग्रो बैग भर के और तैयार करके रेडी करके रख दूंगी। जब मेरे पास पौध मिल जाएगी, या हमारे नर्सरी में भी पौध मिल जाती है, तो वो लेकर हम फिर तैयार कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना। देखिए आप, अब ये बैगनों का कुछ नहीं करूँगी, ये डंडियाँ तो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि बहुत हार्ड लकड़ियाँ हैं। आप चाहें तो ये लकड़ियाँ भी ग्रो बैग में नीचे दबा सकते हैं। अगर ग्रो बैग बड़ा है ना, तो इनके टुकड़े करके आप दबा देंगे तो ये थोड़ा देर में डिकम्पोज होंगी, लेकिन ये भी मिट्टी को अच्छा बनाएंगी। तो देखिए, इस तरह मिट्टी साफ़ कर ली, सुखा ली, थोड़ी राख मिला ली और थोड़ा नया गोबर का खाद मिला लिया, और ये ग्रो बैग में फिर नीचे थोड़ा कचरा भरा, और कचरा भर के एक लेयर मिट्टी की लगा दी। आपको कचरा दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने मिट्टी से ढक दिया है, ये इस वाले में कचरा दिख रहा है। तो क्या होता है कि नीचे अगर केवल ज़्यादा मात्रा में कचरा भर दो तो जब ग्रो बैग रखो तो उसका बैलेंस सही नहीं बनता, कचरा दबता है तो नीचे पर टेढ़ा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे थोड़ी मिट्टी डालती हूँ, फिर कचरा डालती हूँ, फिर मिट्टी डालती हूँ। ऐसे मैं अभी एक लेयर लगाई है, बाकी लेयर लगाऊंगी। और ये देखो, मेरे पौधे ये तैयार रखे हैं, और टमाटर तो बिल्कुल बड़े ही बड़े हो गए, इन्हें उतारना ही है। और कुछ में मैं लगा चुकी हूँ और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 तो तैयार है, और ये इसमें मैंने लगा दिया। टमाटर थोड़े बड़े ग्रो बैग में, कम से कम 12x12 का तो हो, और ये तो 18x18 सॉरी 12x18 के हैं। तो कुछ टमाटर उतार दिए हैं, कुछ ग्रो बैग एक लेयर लग गई है और दूसरी लेयर अब लगाऊंगी कुछ दिन बाद, 2-1 दिन बाद। और ये एक टब और है जिसे मैं पलट नहीं सकती, मतलब पलटना नहीं चाहती। पलटने के लिए 2 लोग 3 लोग लगते हैं, इतने बड़े उसको ड्रम को। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पलटती नहीं हूँ, और मैं आपको सिखाना भी चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई पलटने वाला व्यक्ति नहीं है तो क्या करेंगे आप। तो बस मैंने ये धनिया थी इसमें, तो खाली कर लिया है इसको। थोड़ी थोड़ी धनिया रोज़ खाई, और इसमें जो आखिरी का बचा था वो आज पूरा निकाल लिया, और खुरपी से गहरी गुड़ाई करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अंदर जड़ें ही जड़ें हैं धनिया की। वो जड़ें पूरी ऊपर आ जाएं। गुड़ाई करके 2 दिन 3 दिन आप इसे छोड़ दें, ताकि वो जड़ें सूख के खुद ही मर जाएंगी और मिट्टी स्टेरलाइज हो जाएगी। मिट्टी स्टेरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गीलेपन से उपजने वाले रोग होते हैं, जैसे फंगस वगैरह और भी कुछ।
तो जो हानिकारक कीट हैं वो मर जाएंगे। इतनी भी नहीं सुखाना है कि हार्ड कर लें। तो भाई 2 दिन बाद का ये अपडेट है, सूख गई है मिट्टी। और अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको खाली कर रहे हैं। खाली करके इस मिट्टी को जो निकाल रहे हैं, ये अब बेजान मिट्टी हो गई, क्योंकि फसल ने इसमें से सारी ताकत ले ली है। हमेशा यही होता है। अब अगर इसमें जान चाहिए तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? किचन का कचरा और पेड़ पौधों के बचे हुए अवशेष या गोबर की खाद, लैंडी की खाद या किचन कंपोस्ट, ये सब हमको हमारी मिट्टी को अच्छा करते हैं। तो हमने ये मिट्टी निकाल ली, इसे हम एक तरफ रख देंगे और इसमें थोड़ा किचन का गार्बेज मिलाएंगे और बोरी में भर के रख देंगे। 2-3 महीने रखी रहेगी तो वो किचन का वो गार्बेज सड़ जाएगा और ये मिट्टी जो तसले में है, तगाड़ी में है जो, वो भी अच्छी हो जाएगी। और इधर हमारी ये जो टब है इसमें थोड़ी जगह बन जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ है। इसमें अगर हम नई मिट्टी और खाद मिलाएंगे तो बात बनेगी नहीं। तो ये हमारी पुरानी मिट्टी रखी, ऐसे हम एक बोरी में या एक ग्रो बैग में मिट्टी भर के रखते हैं और ये खाद रखी। तो हमने कुछ पुरानी अच्छी मिट्टी जिसको ब्रेक मिला था, कुछ दिन से उसमें कुछ फसल नहीं थी, और ये पत्ती की खाद रखी थी हमारे पास। आपके पास जो भी खाद हो, मेरे पास पत्ती की थी तो मैंने पत्ती की मिला दी। अभी गोबर की खाद मेरी ख़त्म हो गई। सो हमने अब ये मिट्टी भर दी। अब इस मिट्टी को पूरी मिट्टी में अच्छे से मिला देंगे। बस अब ये रेडी है दोबारा कुछ भी लगाने के लिए। तो हम इसमें खैर जो बैगन की पौध तैयार है वो लगा दे रहे हैं। अगर आप इस समय कुछ बोना चाहते हैं तो धनिया बो सकते हैं, मेथी बो सकते हैं, पालक बो सकते हैं, चौलाई बो सकते हैं, मूली बो सकते हैं। तो बस आज थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और देख लो। ये देखो मूली पालक के बीच में हम तो ऐसे ही मिक्स करते हैं। थोड़ी टूट गई देखो, पिछली बार मूली बड़ी छोटी छोटी थी, इस बार अच्छी लंबी लंबी मूली है। तो ये बीच टब में है, अगर टब के किनारे में होती ना, मतलब गहराई अच्छी मिली है। मूली को मिट्टी भुरभुरी मिले, गहराई मिले तो मूली बहुत आसानी से हो जाने वाली फसल है। तो भैया कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों बागवानी में वो भी बताइए। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ और नए काम के साथ या नई बुआई के साथ, नए दृश्यों के साथ, नए फूलों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। आज की वीडियो में बस इतना ही।